अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ रिलेशन, हमारे ईआर डायग्राम का लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ रिलेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन का हमें पता है कि जब भी दो एंटिटीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उन दोनों की कनेक्शन के लिए एक रिलेशन नीडेड होता है। ठीक है, तो रिलेशन में हमेशा दो ही चीज़ें हो सकती हैं या दो लोग हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं जिनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और रिलेशन को हम इस रोम्बस शेप से डिस्क्राइब करते हैं अपने ईआर डायग्राम के अंदर, या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एंटिटी है टीचर की और दूसरी एंटिटी है स्टूडेंट की। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है टीचर्स का रिलेशन, यानी कि एक टीचर टीच कर रहा होता है स्टूडेंट को, तो इनके रिलेशन का नाम है टीचर्स। ठीक है, तो रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है वन टू वन। अब वन टू वन रिलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो दो एंटिटीज़ हैं, दोनों में से हर एक इंस्टेंस का जो ताल्लुक़ होता है वो दूसरी एंटिटी के एक ही इंस्टेंस के साथ हो सकता है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट एंटिटी से एक इंस्टेंस उठाती हूँ तो वो जाके उसका रिलेशन होगा दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भाई फ़ीमेल और मेल का एक रिलेशन है, दैट इज़ मैरिड टू। तो फ़ीमेल इज़ मैरिड टू मेल, इट दिस मीन्स कि एक अगर फ़ीमेल हम उठाते हैं तो वो एक मेल के साथ मैरिड होती है। ठीक है, तो फ़ीमेल टू मेल अगर हम जाएंगे तो एक फ़ीमेल एक ही मेल के साथ मैरिड हो सकती है, तो यहाँ पे वन लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा करके आएँ तो एक मेल एक ही मैरिड फीमेल के साथ मैरिड हो सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वन लिख सकते हैं। तो ये हो गया वन टू वन रिलेशन, यानी कि एक अगर हम यहाँ से इंस्टेंस उठा रहे हैं तो वो उसको जाके हम मैप करें यहाँ पे एक इंस्टेंस के साथ। ठीक है, तो वन टू वन रिलेशन इस तरह से होता है। फिर दूसरा होता है वन टू मैनी। वन टू मैनी के अंदर हम लोग एक एंटिटी से एक इंस्टेंस उठाते हैं तो उसको जाके हम मैनी इंस्टेंसेस पे यहाँ पे मैप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि जो साइंटिस्ट है उसने कुछ इन्वेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एंटिटी बना ली साइंटिस्ट, और जो भी उसकी इन्वेंशन होगी उसकी हमने दूसरी एंटिटी बना ली है। तो साइंटिस्ट और इन्वेंशन के बीच में इन्वेंट्स का रिलेशन है। तो जो साइंटिस्ट है वो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक साइंटिस्ट को अगर हम यहाँ से उठाएं तो वो कई सारी इन्वेंशंस कर सकता है। ठीक है, कई सारी थ्योरीज़ दे सकता है, कई सारे लॉज दे सकता है। तो यहाँ पे हम जाके एम लिख देंगे विच मीन्स मैनी। नाउ एक चीज़ ना क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस तरह से आते हैं, यानी कि हम लोग साइंटिस्ट से अगर इन्वेंशन की तरफ आएंगे तो हमारा जो रिलेशन होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा इस साइड के ऊपर। ठीक है, एंड इसी तरह जब हम यहाँ से इन्वेंशन से साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो जो रिलेशन होगा इनका वो यहाँ पे इस साइड पे मेंशन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मीनिंग को एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से स्टेरिक लगा के यानी कि स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो काफ़ी सारी इन्वेंशंस कर सकता है। तो साइंटिस्ट टू इन्वेंशन अगर हम आए तो मेनी का रिलेशन है, बट जो हमारी एक इन्वेंशन है वो किसी एक साइंटिस्ट से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ जैसे बल्ब है, तो बल्ब इन्वेंट किया एक साइंटिस्ट ने। अब जो दूसरा साइंटिस्ट है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है, लेकिन इन्वेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट कर दी है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं दिस इज़ वन टू मैनी, यानी कि एक इन्वेंशन जो है वो एक साइंटिस्ट कर सकता है, लेकिन साइंटिस्ट टू इन्वेंशन अगर जाएँ तो एक साइंटिस्ट कई सारे इन्वेंशंस कर सकता है। सो दिस इज़ वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है, फिर आता है मैनी टू वन। अब ये वन टू मैनी का उल्टा ही है, सेम कॉन्सेप्ट ही है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने सपोज़ स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशन देखा विच इज़ इनरोल, कि एक स्टूडेंट इनरोल करवा सकता है कोर्सेज़ के अंदर। अब जो एक स्टूडेंट है वो इनरोल करा सकता है किसी भी एक कोर्स के अंदर। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं। सबसे पहले ईआर डायग्राम्स के अंदर ना मेन चीज़ होती है आपकी अजम्पशंस या फिर आपकी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारा जो एक स्टूडेंट है वो किसी एक कोर्स में एनरोल करा सकता है। सपोज़ मैथ्स के किसी कोर्स में, यानी कि मैथ्स के कोर्स में सपोज़ एक किसी स्टूडेंट ने एनरोल कराया, तो एट अ टाइम स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल करा सकता है, लेकिन एक कोर्स के अंदर
कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यानी कि जब हमारी मैथ्स की क्लास सपोज़ चल रही है तो उसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्लास में हो सकता है। यानी कि अगर अली है, वो मैथ्स की क्लास ले रहा है, तो वो फिज़िक्स की क्लास नहीं ले रहा होगा ना। सिमिलरली मैथ्स के क्लास के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, विच मीन्स कि एक स्टूडेंट एक कोर्स ही इनरोल कर सकता है, बट एक कोर्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पास लास्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से एक एंटिटी से मैनी इंस्टेंसेस उठाते हैं और उनको जाके दूसरी एंटिटी के मेन इंस्टेंसेस पे हम मैप कर सकते हैं। विच मीन्स कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट के बीच में एक रिलेशन है विच इज़ असाइंड, यानी कि हम प्रोजेक्ट असाइन करें किसी एम्प्लॉई को। ठीक है, तो अब हम एक एम्प्लॉई को कई सारे प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। एंड सिमिलरली एक प्रोजेक्ट पे कई सारे एम्प्लॉइज़ काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे FIPs होते हैं। तो एक FIP के ऊपर हमारे पास सपोज़ ग्रुप बनता है 3 बंदों का या 4 बंदों का, तो एक FIP के ऊपर कई सारे काम कर सकते हैं लोग, और इसी तरह एक पर्सन को हम कई सारे प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं। जैसे हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, तो सुपरवाइज़र एक टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी FIPs को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, तो एक एम्प्लॉय को हम कई सारे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट को हम कई सारे एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशनशिप्स बनते हैं, और इनको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है या 1 to 1 है या 1 to many है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो ER डायग्राम के अंदर ये एसोसिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली हमारी नोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 3 नोटेशंस पढ़ी हैं सो फॉर। सबसे पहले रेक्टेंगल थी, जो कि हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। सेकेंडली हमने ये यहाँ पे ये रोम्बस देखा था, जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और थर्ड हमने देखा था एक एलिप्स या ओवल, जो कि हमारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है।